हेडलाइंस आप जान चुके हैं। आगाज में सबसे पहले बात करते हैं बल्दियाती एक्ट 2021। मुल्तानियों पर भारी 50,000 से कम आबादी वाली टाउन कमेटी खत्म करने के अहकामात। मुल्तान से 4 टाउन कमेटियां खत्म कर दी गई। लोठर, मखदूम रशीद, कादिरपुरा और बस्ती मलूक का चार्ज तहसील काउंसिल ने संभाल लिया। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की टाउन कमेटीज खत्म हो गईं। लूठर, मखदूम रशीद, कादिरपुर रा और बस्ती मलूक टाउन कमेटीज को खत्म किया गया है। अब ये इलाके तहसील कौंसिल में शामिल हो गए हैं। चीफ ऑफिसर तहसील कौंसिल इकबाल खान के मुताबिक 50,000 से कम आबादी वाली टाउन कमेटी खत्म हुई। अब इन इलाकों में तरक्याती फंड जारी किए जा रहे हैं। मखदूम रशीद और जो कादिरपुरा, इससे पहले भी वो टाउन कमेटी रह चुकी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कादिरपुरा की पॉपुलेशन भी 41,000 के करीब है, बाकी भी 25-26,000 है, जिसकी वजह से खत्म कर देगी। और दूसरा इशू ये भी आ रहा था कि यहाँ पे जो नई टाउन कमेटीज बनाई गई थी, वहाँ पे ना तो स्टाफ डिप्यूट किया गया, तो ना ही कोई सोर्स ऑफ इनकम था। बस्ती मलूक और कादिरपुर राम में सीवरेज और सफाई का बड़ा मसला था, जिस पर कादिरपुर राम में डिस्पोजल स्टेशन पर काम तेजी से जारी है। नए फंड से खत्म शुदा टाउन कमेटीज के इलाकों में नई सड़कें तामीर होंगी। तहसील कौंसिल में इनको मर्ज कर दिया गया है, तो अब इन इलाकों को भी तहसील कौंसिल देखेगी। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला बस्ती मलूक में काफी अरसे से इशू चल रहा था, सीवरेज का, ब्लॉकेज का और उसके डिस्पोजल का था, वो इंशाल्लाह ताला डी साहब ने आज ही इश्तिहार भी साइन कर दिया, उसको फौरी तौर पर काम करवाने की हिदायत दे दी है। चीफ ऑफिसर के मुताबिक लूठर और मखदूम रशीद की सूरत हाल कुछ बेहतर है। डिप्टी कमिश्नर इन इलाकों में भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्तान में फॉर्म वसूली शुरू कर दी। मुल्तान में अंदराज वोट, मुंतकली और इखराज के लिए 39 सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 1 मुल्तान मोहम्मद सलीम अख्तर खान ने कायम सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुल्तान में फॉर्म वसूली सेंटर कायम कर दिए। वोट के इंदराज, मुंतकली और अखराज के लिए 39 सेंटर्स कायम किए गए। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर 1 मुल्तान मोहम्मद सलीम अख्तर खान ने कायम सेंटर्स की फहरिस्त जारी कर दी। सलीम अख्तर खान का कहना है कि फॉर्म 21, 22 और 23 की वसूली के लिए मुल्तान सिटी में 26 सेंटर्स बनाए गए हैं। तहसील सदर में 6, तहसील शुजाबाद 3, तहसील जलालपुर पीरवाला में 3 और मुल्तान कैंट में 1 सेंटर कायम किया गया। शहरी वोट के हवाले से फॉर्म वसूल करके मुतल्लिका सेंटर्स में जमा करवा सकते हैं। और चेयरमैन सालिसी काउंसिल कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने लोकल गवर्नमेंट में आने वाले तलाक और खुला के केसेस की सुनवाई की। चेयरमैन सालिसी काउंसिल ने कई माह से इल्तिवा का शिकार 40 केस सुने और मौका पर फैसला सुनाया। रिपोर्ट करेंगे गोहर रहमान। चेयरमैन सालिसी काउंसिल के इख्तियार मिलने के बाद कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद ने अपने दफ्तर में डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट के जरिए आने वाले तलाक और खुला के केसेस की सुनवाई की। कमिश्नर को 40 केसेस पेश किए गए। 40 के करीब केसेस थे जो बड़े अरसे से पेंडिंग थे हमारे, और उसको हमने पूरे तरीके से, कानूनी तरीके से और उसको तेजी से उनको हमने प्रोसेस किया है। आज हमने जो भी उनमें फिरकैन थे उनको हमने पूरा एक मौका दिया है। कमिश्नर का कहना था कि आज सुने जाने वाले केसेस काफी अरसा से इल्तवा का शिकार थे। उन्होंने तमाम केसेस की समाअत खुद की, तमाम फरीकैन को सुनकर कानून के मुताबिक अहकामात जारी किए। तो आज एक जोड़े में अल्हम्दुलिल्लाह सुलह हो गई, उसका हमने ऑर्डर कर दिया है, और बाकी जो केसेस थे खुला के और तलाक के, वो भी हमने मौका पर ही उनकी सुनवाई करके और उनके हमने ऑर्डर जारी कर दिए। कमिश्नर ने डायरेक्टर लोकल गवर्नमेंट फारूक डोगर को हफ्तावार तमाम केसेस सुनने के अहकामात जारी किए। कैमरामैन आमिर शाह के साथ गोहर रहमान, मुल्तान। शहर ओलिया को सरसब्जो शादाब बनाने का मिशन। शहर के दाखिली रास्तों और मरकजी शाहराहों पर तैयार दरख्त लगाने की तारीखी मुहिम शुरू। कमिश्नर मुल्तान ने कमसन बच्ची के हमरा पौधा लगाकर मुहिम का इफ्तिताह किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म की ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत मुल्तान में शजरकारी का सिलसिला जारी है। इंतजामिया और PHA के ज़ेर एहतमाम बहावलपुर बाईपास चौक पर कासिमपुर कॉलोनी तक 400 तैयार दरख्त लगाए गए। 400 पौधे, 200 पौधे जो हैं वो टर्मिनेलिया के हैं और 200 पौधे इसमें एलिस्टोनिया के हैं, और ये बड़े साइज के पौधे हैं। दरख्त लगाने की मुहिम में कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद, डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक, DG व चेयरमैन PHA और अरकान असेंबली भी मौजूद थे। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक का कहना था कि इन्होंने पंजाब हुकूमत का शजरकारी हदफ हासिल कर लिया है। कमिश्नर साहब की गाइडेंस के साथ साथ हमें जो जिले का टारगेट मिला था 5 लाख पौधों का, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उस पर भी काम कर रहा है, लेकिन ये अभी आज की जो एक्टिविटी है इसमें मैं अप्रिशिएट करूंगा जंजुआ साहब को। चेयरमैन PHA एजाज जंजुआ का कहना था कि मौसम बहार का आगाज हो गया है। आइंदा चंद रोज में जश्न बहारा का इनेकाद किया जाएगा। जश्न बहारा का बड़ा खूबसूरत इस दफा एक यादगार इवेंट होगा जिसको पूरा शहर का पूरा पाकिस्तान देखेगा इंशाल्लाह।
कमिश्नर मुल्तान का कहना था कि हर शहरी को ग्रीन एंड क्लीन मुहिम के तहत अपने हिस्से का पौधा जरूर लगाना चाहिए। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ गौहर रहमान, मुल्तान। मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज। वजीर आला ऑफिस में रहमतुल्लिल आलमीन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के इजरा की तकरीब का इनेकाद किया गया। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप का इजरा एजाज है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। उन्होंने कहा कि पंजाब में 14,891 तलबा को 41 करोड़ 70 लाख के वज़ाइफ दे रहे हैं। जबकि उन्होंने मजीद कहा कि रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप 50% मेरिट पर दी जाएगी। स्कॉलरशिप 50% जरूरतमंद तलबा को दी जाएगी। आपको बता रहे हैं अहम खबर के हवाले से मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। और अभी आपको बताएं, मुल्तान में ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर जियोफ्री शाह की इंसदादी तशद्दुद मरकज बराए खवातीन आमद। मैनेजर इंसदादी तशद्दुद मरकज बराए खवातीन मुनीजा मंजूर की ब्रीफिंग। वर्क सेंटर में मजलूम खवातीन की दादरसी की जा रही है, जबकि उन्होंने कहा कि मजलूम खवातीन को सहूलियात एक छत तले फ्राहम की जाएंगी। जियोफ्री शाह ने वर्क सेंटर में मुयस्सर सहूलियात को सराहा। आपको बताएं, ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन का दौरा किया। मैनेजर इंसदाद तशद्दुद मरकज बराए खवातीन मुनीजा मंजूर ने ब्रीफिंग दी। मुनीजा मंजूर ने कहा, वर्क सेंटर में मजलूम खवातीन की दादरसी की जा रही है। मजलूम खवातीन को सहूलियात एक छत तले फराहम की जा रही हैं। उधर रहीमिया खान में ख्वाजा फरीद रोही मेले का दूसरा रोज खानवादा फरीद रावल मोइन कोरेजा ने सब्ज हिलाली परचम लहराकर मेले का आगाज किया। चोलिस्तानी सकाफती रंग में ऊंटों का रक्स और कवाली और चोलिस्तानियों का रिवायती धुनों पर झूमर मेले में नुमाया रहा। ये रिपोर्ट देखिए। चोलिस्तान में सजा ख्वाजा फरीद अमन मेला, ढोल की थाप और शहनाई हो तो चोलिस्तानियों के पांव कैसे थम सकते हैं। सुबह सवेरे ही सराय की झूमर डालते हुए मेले का आगाज किया गया। खानवादा रावल मोइन कुरेजा और अली मोइन कुरेजा ने सब्ज हिलाली परचम लहराया और मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ की। खानवादा फरीद बगियों में सवार होकर काफले में कंडा फरीद की तरफ रवाना हुए। कंडा फरीद में कव्वालों ने कलाम फरीद पेश करके समा बांध दिया। खानवादा फरीद रावल मोइन कुरेजा ने मेले में शरीक अफराद में चूरी तकसीम करते हुए एक दूसरे के साथ मोहब्बतें बांटने का पैगाम दिया। इस मेले की जो खुसूसियत है वो ये है कि ये कोई सिर्फ एक सकाफती मेला नहीं है, बल्कि इसमें ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह का जो पैगाम अमन है उसको उजागर किया जाता है। यहाँ पर रूहानी महफिल की जाती हैं, यहाँ पर हमारे जो कल्चरल इवेंट्स हैं उनको भी किया जाता है। तो एक मल्टी डायमेंशनल ये एक इवेंट है। ये बानी मेला के जो सादा नशीन साहब हैं उनका एक ये विजन भी था कि जिनकी मकामी लोगों की एक इकोनॉमिक ग्रोथ भी हो ना, तो अब ये देखें कि हजारों लोगों का कारोबार इससे वाबस्ता है, तो ये भी एक कल्चरल चीज़ है ना। ऐसा कल्चर लाइन जो इकोनॉमिक ग्रोथ भी पैदा करे। ये कंडा जो है ये मीर है मोहब्बत का, ये बादशाह है मोहब्बत का, तो आपको हर तरफ मोहब्बत नजर आएगी। मेले में चोलिस्तान जहाज के रंग भी नुमाया थे। ढोल की थाप, शहनाई की धुन और मालिक की मोहार की हरकत ने ऊंटनियों के नखरे ही तब्दील कर दिए। मेले में ताकत और तकनीक से नली पकड़ने के मुकाबले भी हुए। पहलवानों ने एक दूसरे पर खूब जोर आजमाई की। ख्वाजा फरीद रोही अमन मेले से चोलिस्तानी धरती से पूरी दुनिया के लिए अमन और भाईचारे का पैगाम दिया गया है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीमिया खान। मुल्तान में जिला इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की नाहली। शहर के खूबसूरत मुकाम कलाकोना कासिम बाग में फूड स्ट्रीट का मंसूबा नाकाम हो गया। रिपोर्ट करेंगे अमजद मलिक। मुल्तान की इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन की बड़ी गफलत। मुल्तान का अहम खूबसूरत मकाम किला कोहना कासिम बाग ज़बूहाली का शिकार हो गया। किले के स्टेडियम के अतराफ बनाई गई 60 से ज्यादा दुकानें तबाह हाल हैं। साबका दौरे हुकूमत में अरबों रुपए की मालियत से दुकानें बनाई गई थी। फूड स्ट्रीट पर मुल्तान के रिवायती पकवान और दीगर स्टॉल्स लगना थे। यहाँ सफाई का इंतजाम नहीं है, आगे गर्मी आ रही है, लाइटिंग का इंतजाम नहीं है। हमारे हुक्मरानों को चाहिए कि किले पर तवज्जो करें। इंतजामिया, किले की इंतजामिया को चाहिए वो तवज्जो करे कि लोग तफरीह सैल करने आए शाम के टाइम।
तमाम दुकानें मंशियात के आदी अफराद की अमाजगाह बन गईं। दुकानों में लगे शटर्स और दीगर सामान गायब हो गए, जबकि करोड़ों रुपए से लगी छतों पर कीमती लाइट्स इंतजामिया की गफलत की भेंट चढ़ गईं। दमदमा समेत कदीमी मकामात की सैर को आने वाले सियाह नशइयों की वजह से खौफ और हरास में मुब्तला हैं। पूरी दुनिया से यहाँ पे बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे विजिट करने के लिए। यहाँ पे लाहौर इस्लामाबाद जैसी रौनक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे अवाम की नाअहली है कि पूरी मार्केट को देख लें कि कितनी गंदगी फैली हुई है यहाँ पे। शहरियों और सियाहों ने जिले इंतजामिया और मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन हुक्काम से मुतालबा किया है कि जुबानी दावों से बाहर निकलकर अमली काम करें, ताकि सूफिया कराम के शहर के हुस्न और सकाफत को दुनिया भर में उजागर किया जा सके। कैमरामैन एडी नवाज के साथ अमजद मलिक, मुल्तान। अलीपुर ता मुजफ्फरगढ़ शाहराह पर आए रोज हादसात मामूल बन गए। सोशल मीडिया पर तरिंडा से मुजफ्फरगढ़ सड़क कातिल रोड के नाम से मशहूर हो चुकी है। ट्रैफिक हादसात में कई कीमती जानों का ज़िया भी हो चुका है। इसी हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। अलीपुर ता मुजफ्फरगढ़ 90 किलोमीटर पर मुहित शाहराह की चौड़ाई इंतहाई कम होने के बायस रोजाना की बुनियाद पर ट्रैफिक हादसात मामूल बन गए। मुजफ्फरगढ़ शाहराह पर ट्रैफिक की रवानी बहुत ज्यादा है। 2 रोज कबल एक ही खानदान के 3 अफराद ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक। इससे कबल इसी सड़क पर कई खानदानों के चिराग गुल हुए। सैकड़ों शहरी माजूरी की जिंदगी बसर कर रहे हैं। इसको डबल किया जाए। बेहंगम ट्रैफिक की वजह से बहुत ज्यादा बहुतात है ट्रैफिक की। यहाँ से गुजरना महाल है रोड से। अब हम ये अपने एमपीएज और एमएनए से बार बार मुतालबा कर चुके हैं। हर हुकूमत में मुतालबा किया है, दूर तक नहीं रेंग रही। मुजाहरीन से इजहार यकजहती करने के लिए पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब हायर एजुकेशन सैयद सब्तैन रजा बुखारी भी एहतजाज में शामिल हो गए। उन्होंने यकीन दहानी करवाई कि बहुत जल्द सड़क को डबल किया जाएगा। हुकूमती एमएनए सरदार आमिर तलाल खान गोपांग भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने मुजाहरीन को यकीन दिलाया, अगर बजट में मुजफ्फरगढ़ ता अलीपुर रोड को 2 रोया करने का मंसूबा शामिल न किया गया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। ये वाकई बहुत खतरनाक रोड है, इससे बहुत हादसे होते हैं और ये मंजूर हो चुकी है और इंशाल्लाह बजट से पहले, जून से पहले ही सीएम साहब इस वक्त इंशाल्लाह जिसे आएंगे मुजफ्फरगढ़ में तो डिस्ट्रिक्ट पैकेज में ये रोड शामिल हो चुकी है। मुजफ्फरगढ़ से अलीपुर, बल्कि हमारी कोशिश है तरन्नुम मोहम्मद बना तक जो है इसको डबल किया जाए। ये मेरा हल्का है, हमजे वाली मेरे हल्के में शामिल है। मैं यहाँ की बिरादरी, यहाँ की आवाम को ये यकीन दिलानी कराता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस सड़क को मैं डबल रोड कराऊंगा और अगर वजीर आजम ने और हमारी पार्टी ने इस पे अमल दरामद ना किया तो मेरा वादा हो गया, मैं इंशाअल्लाह ताला मुस्तफी हो जाऊंगा। शहरियों के साथ साथ हुकूमती अरकाने असम्बली ने भी शदीद एहतजाज किया। अब देखना यह है कि हुकूमत सड़क को डबल करती है या नहीं। और अभी आपको बताएं, राजनपुर के किसान दाजल केनाल की बंदिश के खिलाफ मैदान में आ गए। डीजी खान में महकमा अनहार के दफ्तर में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने पानी के हसूल के लिए शदीद नारेबाजी की। रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। राजनपुर के किसानों ने दाजल केनाल की बंदिश के खिलाफ महकमा अनहार डेरा गाजी खान के दफ्तर में एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने मुतालबात के हक में शदीद नारेबाजी की। उनका कहना था कि पानी ना मिलने से नुकसान हो रहा है। 2500 क्यूसेक पानी का वादा करके 500 क्यूसेक छोड़ दिया ताकि पीछे से आने वाले काश्तकार मुतमईन हो जाएं। हम उसे बताना चाह रहे हैं कि जब तक ये दाजल कैनाल खुल के दाजल क्रॉस नहीं कर लेते ये धरना जारी रहेगा। एसई अनहार सुल्तान महमूद ने मुजाहिरीन के साथ मुज़ाकरात किए। किसान बोर्ड के सदर ने रोही को बताया कि एसई की जानिब से दाजल कैनाल में पानी छोड़ने की यकीन दहानी करवाई गई है। सैकड़ों लोग फिर धरना दिए बैठे हैं और सैकड़ों लोग आ रहे हैं और चीफ की वादा खिलाफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जब तक दाजल कैनाल में पानी नहीं छोड़ा जाएगा हमारा यहाँ धरना जारी रहेगा। सदर किसान बोर्ड ख्वाजा मोहसिन का कहना था कि दाजल कैनाल में पानी ना छोड़ा गया तो भरपूर एहतजाज किया जाएगा। कैमरामैन रेहान अली के साथ हाशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। रोही बना जनूबी पंजाब के मरीजों की आवाज। रोही पर खबर नशर होने के बाद बहावल विक्टोरिया अस्पताल की इंतजामिया हरकत में आ गई। कई दिनों से खराब अकलौती सीटी स्कैन मशीन को चालू कर दिया गया। मज़ीद जानेंगे अतहर लाशारी की इस रिपोर्ट में। कुफर टूटा खुदा खुदा करके। रोही पर खबर नशर होने के बाद बहावल विक्टोरिया अस्पताल के शोबा इमरजेंसी की कई रोज से खराब इकलौती सीटी स्कैन मशीन की भी सुनी गई। अस्पताल और कायदे आजम मेडिकल कॉलेज की इंतजामिया ने फॉल्ट दूर करवा के मशीन चालू करवा दी। डायरेक्टर इमरजेंसी डॉक्टर आमिर बुखारी ने रोही की काविशों को सराहा। रोही के खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इसको हाईलाइट किया और हमारी मशीन माशाल्लाह एक ही दिन में ही वर्किंग हो गई।
असल में यह है कि जो लोड है इमरजेंसी में डेली तकरीबन 80 से 100 सीटी स्कैन होते हैं। ऐसे मरीज जो रोड साइड एक्सीडेंट के साथ या फालिज के साथ आते हैं, तो सीटी स्कैन की फैसिलिटी जो इमरजेंसी में अगर उनको मिल जाए तो बड़ा अप्रोप्रिएट होता है। डॉक्टर आमिर बुखारी का कहना था कि अब रोजाना 100 से ज्यादा इमरजेंसी मरीजों के सीटी स्कैन किए जा रहे हैं। मशीन की खराबी की सूरत में मरीजों को मेन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट भेजा जाता था। नॉर्मली हमारे पास तकरीबन 3,500 से 4,000 मरीज आते हैं, उसमें 200-250 पेशेंट तो रोड साइड एक्सीडेंट के होते हैं। तो ऑलमोस्ट डेली 100 सीटी स्कैन तो एक्सीडेंट और फालिज के मरीजों के डेली इमरजेंसी में हो जाते हैं। शोबा इमरजेंसी की सीटी स्कैन मशीन को चलते हुए 7 साल हो चुके हैं, जिसके बायस अब ये चलती कम और खराब ज्यादा रहती है। मौजूदा हुकूमत की शदीद किफायत शुआरी मुहिम की वजह से कंपनी को 1 करोड़ से जायद की अदायगी ही नहीं की गई, जिसके बायस इंजीनियर्स इसे ठीक करने की बजाय खामोशी में आफियत महसूस करते हैं। कैमरामैन सकलैन शाह के साथ अतरला शारी, रोही, बहावलपुर। मिनहाज अल कुरान इंटरनेशनल के मरकजी नाज़िम आला खुर्रम नवाज गंडापुर ने कहा है कि निज़ाम की तब्दीली के लिए इंतखाबात तक इमरान खान का साथ दिया, लेकिन यहाँ ना तो एहतसाब हुआ और ना ही इंसाफ मिला। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बहावलपुर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल के नाज़िम आला खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना था कि चाहते हैं कि दीनी मदारिस के तलबा असरी तालीम भी हासिल करें और दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करें। हमारी काविशों से निज़ामुल मदारिस का निज़ाम मुकम्मल हुआ है कि जो बच्चे दीनी मदारिस से फारिग तहसील होते हैं उनके पास अपने कैरियर में बहुत लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, क्योंकि उनकी तालीम को डिग्री के तौर पे तो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, लेकिन जब वो मार्केट में जाके compete करते हैं दूसरे तलबा के साथ नौकरियों के लिए, वहां उनको बहुत सारी मुश्किलात पेश आती हैं। खुर्रम नवाज गंडापुर का कहना था कि इमरान खान की हुकूमत से उम्मीद थी जो पूरी नहीं हुई। एहतसाब नाम की कोई चीज नहीं, अगर एहतसाब होता तो नवाज शरीफ आज बाहर ना बैठा होता। हुकूमत ने किसी भी नौजवान को सेनेट का टिकट नहीं दिया। हमें निजाम बदलना होगा। हमारा मौक़िफ़ आज भी वही है कि हकीकी तब्दीली पाकिस्तान में सिर्फ तब आ सकती है जबकि सही तरीके से निज़ाम मुस्तफ़ा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सही तरीके से निफाज किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिनहाजुल कुरान के सूबाई, डिवीजनल और जिली ओहदेदारान मौजूद थे और सूबाई सदर मिनहाजुल कुरान उलमाए कौंसिल मुफ्ती मतलूब अहमद सईदी समेत दीगर ने शिरकत की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि फिल्म और टीवी अदाकारों की सरगोदा आमद, फनकारों ने सेहत कार्ड की फराहमी, इंश्योरेंस पॉलिसी और अपना घर स्कीम में कोटा मुख्तस करने के मुतालबात कर दिए। कहते हैं मुतालबात की मंजूरी के लिए कल वजीर आजम से इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगे। ये रिपोर्ट देखिए। सरगोदा में फिल्म और टीवी के फनकारों की जानिब से प्रेस क्लब में कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। इस मौका पर सदर आल पाकिस्तान आर्टिस्ट इक्विटी एडी बलोच, अदाकार अंजुम हबीबी, मोहम्मद हबीब, रफीक एहसानी, इनाम खान और कामरान ईसा समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से आए फनकारों ने शिरकत की। फनकारों की जानिब से हुकूमत से मुतालबात किए गए, जिनमें सेहत कार्ड की फराहमी, फनकार इंश्योरेंस पॉलिसी, अपना घर स्कीम में मखसूस कोटा, बच्चों को मुलाजमत देने और 55 साल से जायद उम्र के अफराद के लिए माहाना एजाजिया का हसूल शामिल था। सबसे पहले हमने जो मुतालबा किया है, सेहत कार्ड तमाम पाकिस्तान फनकारों के लिए जरूरी है, इनका इजरा फौरन किया जाए। सेंट्रल एंडोमेंट कमेटी में सूबे के फनकारों को शामिल किया जाए ताकि हकदार फनकार को उनके हकूक मिल सके। फनकार इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए ताकि फनकारों के लवाकिन की किफालत हो सके। हमें जो आने वाली हमारी नस्ल है उनके लिए अफसोस है, उनके लिए परेशानी है, उनकी सलाहियतों को जंग लग रहा है। आप तो एकेडमीज की बात कर रहे हैं। नाफा हमारा कराची में जो एकेडमीज है उसमें से जो लोग निकल रहे हैं बच्चे, वो बेरोजगार फिर रहे हैं। सबसे पहले डिमांड ये है हेल्थ कार्ड की। वो वैसे तो गवर्नमेंट में ऐलान किए हैं, लेकिन हम चाहते हैं सबसे पहले आर्टिस्टों को दिया जाए, इसलिए कि उनके पास नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, काम नहीं है। फनकारों का कहना था कि मुल्क भर से तमाम फनकारों को इकट्ठा किया जा रहा है। कल इस्लामाबाद में वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान से मुलाकात की जाएगी और अपने मुतालबात सामने रखे जाएंगे। कैमरामैन फैजान खान के साथ फसीउल्लाह, रोही, सरगोदा। इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब में फनी तामीरात के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया। फाइन आर्ट के लोगों को मसाइल के हवाले से आगाही दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में। ISP यूनिवर्सिटी में फ़न व तामीरात के सिलसिले में सेमिनार का एहतमाम किया गया।
پاکستان بھر سے آرکیٹیکٹ نے شرکت کی۔ مہمان خصوصی محمد عارف نے خطاب کیا اور سوالات کے جواب دیے۔ ان کا کہنا تھا کہ ینگ آرکیٹیکٹ کے جاب کے مسائل حل کیے جائیں گے۔ ان کے مسائل سننے کے بعد ہم نے واپس جا کر ان ایشوز پہ کام کرنا ہے کہ جی یہ ان کے پرابلمز کو کس طرح ریزالو کریں، ایجوکیشن کے کس طرح زیادہ اسٹریم لائن کریں، بہتر کر سکیں آرکیٹیکچر ایجوکیشن کے لیے، اور پھر پلس یہ جو ینگ آرکیٹیکٹ جو مسائل ہے اسپیشلی یہ بہت ہمارے لیے ایک سیریس چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ ینگ آرکیٹیکٹ نے سیمینار میں کثیر تعداد میں شرکت کی۔ ان کا کہنا تھا کہ نان پروفیشنل آرکیٹیکٹ کا خاتمہ کیا جائے تاکہ انہیں آگے آنے کا موقع ملے۔ ینگ آرکیٹیکٹس کو جو مسائل کا سامنا ہے، جو پرابلمز ڈیورنگ پروفیشن آتے ہیں یا پروفیشن کے بعد آتے ہیں، اس کے حوالے سے بات کی گئی۔ یہ عارف چنگیزی صاحب تھے، انہوں نے اس حوالے سے پراپر بریف کیا اور اس بات کی یقین دہانی کرائی کہ جو ینگ آرکیٹیکٹس کو پرابلمز آتے ہیں پروفیشن کے بعد کے، یہ جو نان آرکیٹیکٹس کی جو پریکٹس ہے اس کو ختم بھی کریں گے۔ سیمینار میں ISP کی فیکلٹی اور طالبہ نے شرکت کی۔ طلبہ کا کہنا تھا کہ ایسے سیمینار ہونے چاہیے، کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ کیمرہ مین محمد ہارون کے ساتھ ماجد کلاسرا، روہی، ملتان۔ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں MBBS کی کلاسیں لگ گئیں۔ پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر شفقت علی تبسم نے نئے طلبہ کو ویلکم کیا۔ کورونا سپیس کے تحت طلبہ کو 3 گروپس میں شیڈول کیا گیا۔ اسی حوالے سے اطہر لاشاری رپورٹ کریں گے۔ قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور میں MBBS کے نئے سیشن کا آغاز ہو گیا۔ نئے آنے والے طلباء کا کہنا تھا کہ وہ انسانیت کی خدمت کا جذبہ لے کر آئے ہیں۔ خدمت انسانیت کا ایک بہت اچھا اپرچونٹی ملی ہے کہ یہ کام کریں گے انشاءاللہ سارے۔ ڈاکٹر بننے کا یہ ایم ہے، ساتھ ساتھ یہ ایم بھی ہے کہ انسانیت کی خدمت کرنے تو سبھی آتے ہیں لیکن اس کو پروو بھی کرنا ہے۔ پاکستان مطلب میڈیسن کی فیلڈ میں کسی ملک سے کم نہیں ہے، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس کو اور آگے لے کے جائیں تاکہ پاکستان کا نام پوری دنیا پہچانے اور جانے۔ وی گاٹ سچ اے بریف لائف، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہت نوبل چیز میں اس کو سرو کریں اور ہمیں لگتا ہے کہ میڈیسن از اے پروفیشن۔ میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو ان کے ہارٹ اٹیک ہوا تھا، تو اس لیے میں چاہتی ہوں کہ میں اس طرح سرو کروں کہ کوئی کم از کم اتنا مجھے گھر فیل ہو اور میں پراؤڈ فیل کروں کہ میں کسی کی جان بچا سکوں، تاکہ اس طرح مجھے فیل ہوتا ہے کہ میرے بابا اگر ہاسپٹل چل جاتے تو ان کی جان بچ جاتی۔ میری فیملی میں پہلے بھی ڈاکٹر ہیں تو اس وجہ سے یہ فیلڈ میرے لیے کافی اٹریکشن رکھتی تھی، تو اسی وجہ سے آیا ہوں۔ ایکچولی میرے فادر میڈیکلس کے پیشے سے ہی تعلق رکھتے ہیں اور انہوں نے مجھے خود ہی کہا تھا کہ یہاں کی فیکلٹی اور یہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بہت ہی اچھا بیہیویئر اور اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت ہی اچھا انٹریکشن رکھتے ہیں اور ان کو بہت اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے پریفرنس اسی کو کی تھی۔ جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ کافی تعریف کرتے ہیں کہ یہاں کے لوگ بہت کوآپریٹو ہیں، بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ان کو، اور اسپیشلی اگر میں بات کرنا چاہوں کہ لینگویج کے حساب سے، تو اس طرح کی لینگویج ہوتی ہے یہاں پر، تو وہ لوگوں کو کافی اچھے سے گائیڈ کرتے ہیں۔ پرنسپل قائد اعظم میڈیکل کالج بہاولپور پروفیسر ڈاکٹر شفقت علی تبسم نے طلباء کو خوش آمدید کہا۔ ان کا کہنا تھا کہ کورونا SOPs کی وجہ سے نئی کلاس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ 300 کو ہم نے 3 بیچز میں 100 کے بیچز میں ڈیوائڈ کیا ہے، تو ایک بیچ اگر اناٹمی میں ہے تو دوسرا فزیالوجی میں اور تیسرا بایو کیمسٹری میں، اس طرح، اور پھر اسپیسنگ کے ساتھ وہاں پہ لیکچر میں ہم ان کو فاصلے کے ساتھ بٹھاتے ہیں اور SOP سارے آبزرو کرتے ہیں کہ وہ ماسک سب لوگ پہنیں اور سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں۔ اس طرح سے ہم نے یہ سارا سلسلہ اپنا شروع کیا ہے۔ طلباء و طالبات کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر بن کر وہ لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ مین محمد عارف کے ساتھ اطہر لاشاری، بہاولپور۔ مزید آپ کو بتائیں، سرگودا میں گرلز گائیڈ کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی۔ مختلف تعلیمی اداروں کی ننھی طالبات نے ٹیبلوز پیش کیے۔ طالبات نے مختلف صوبوں کا لباس زیب تن کر کے ثقافت کی بھرپور عکاسی کی۔ رپورٹ کریں گے فصیح اللہ۔ سرگودا گرلز گائیڈ ہاؤس میں عالمی یوم اسکاؤٹ کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ مختلف تعلیمی اداروں سے گرلز گائیڈ طالبات نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر جنرل قدسیہ ناز، کمشنر برائے حقوق خواتین کیسرا اسماعیل، ڈائریکٹر چلڈرن لائبریری شہناز رانجھا، ممبر سرگودا چیمبر آف کامرس شازیہ بنگش، انچارج گرلز گائیڈ سغرا عالم سمیت اسکول اساتذہ نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ کمشنر جنرل قدسیہ ناز کا کہنا تھا کہ طلبہ میں خود اعتمادی، کردار کی پختگی اور نظم و ضبط پیدا کرنے کے لیے اسکاؤٹنگ بہت ضروری ہے۔ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی اہم ہے۔ ورلڈ تھنکنگ ڈے کے حوالے سے آج گرل گائیڈ نے جو یہاں ایونٹ منعقد کیا ہے وہ ماشاءاللہ بہت ہی پرامن طریقے سے اختتام پذیر ہو رہا ہے اور انہوں نے بہترین کاوش کی ہے اپنے تمام صلاحیتوں کو پیش کرنے کے حوالے سے، اور میں گرل گائیڈ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں اینڈ I wish them all the best۔ طالبات نے مختلف صوبوں اور پاک فوج کا لباس زیب تن کر کے ٹیبلوز پیش کیے، جس پر شرکا سے خوب داد سمیٹی۔ گرلز گائیڈ طالبات کا کہنا تھا کہ وہ ہر شعبہ زندگی میں فرائض سر انجام دینا چاہتی ہیں۔ آج کا دن امن کے نام سے منایا جا رہا ہے۔ جو آج کا ہمارا میسج تھا وہ تھا پیس، امن،
امن ہمارے اسلام میں، معاشرے میں ہر جگہ ضروری ہے. امن کے کیا نام ہے جی، امن کا ہی ہم وہ کرتے ہوئے آج ٹیبلو مختلف قسم کے جو پیش کی ہیں، مختلف قسم کے اسپیچز پیش کی ہیں. ہم آج تھنکنگ ڈے کے حوالے سے آئے تھے اور ہم نے دی کال آف پیس کے حوالے سے پرفارم کیا ہے اور ہمیں بہت اچھا لگا. تقریب کے اختتام پر گرلز گائیڈ میں شمولیت کرنے والی اساتذہ اور طالبات کو میڈل سے نوازا گیا. ملک کے دیگر شہروں کی طرح سرگودا میں بھی گرلز گائیڈ ڈے کے عالمی دن کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں یہ ننھی پریاں مختلف ملبوسات میں زیب تن ہو کر مختلف تھیم کے تحت ایک امن کا پیغام دیا ہے. کیمرہ مین فیضان خان کے ساتھ فصیح اللہ، سرگودا. میں فیملی لافٹر نائٹ کا انعقاد کیا گیا. معروف فنکاروں نے فن کے جوہر دکھا کر شائقین کو لوٹ پوٹ کر دیا. وسیم شہزاد رپورٹ کریں گے. یہ مناظر ہیں ملتان آرٹس کونسل کے، جہاں نجی کمپنی کے زیر اہتمام فیملی لافٹر نائٹ منعقد کی گئی. صدر آرٹسٹ ایسوسی ایشن رمضان شہزاد، معروف سنگر سعدیہ ہاشمی، ایکٹر علی خان، زاہد منہاس، کومل ناز، سکندر بھٹا، دعا چودھری، سیف بوٹا، الشبہ خان، جمیل بھٹا، عالیہ لونس، عمر بھٹا، سجاد شوکی، فہد آوان، لکی خان، وحید بھٹا، نیئر عباس، کوریوگرافر جہانزیب خان اور ایان علی نے شرکت کی. سی ای او ایان انٹرٹینمنٹ ندیم خان ترین کا کہنا تھا کہ فیملی لافٹر نائٹ کورونا کے باعث گھروں میں مقیم شہریوں کے لیے اچھا تحفہ ہے. پہلی کاوش تھی، انشاءاللہ یہ سیزن 1 تھا، سیزن 2، 3، 4 ہم آگے کرنے جا رہے ہیں. اور بہت ساری خوشی کی یہ بات ہے کہ کرونا کے بعد بہت سارے ایسے لوگوں کو آج ہم نے وہ خوشیاں دی ہیں جس کے لیے وہ منتظر تھے. تو انشاءاللہ ایسے ایونٹ بار بار کرواتا رہوں گا. فیملی لافٹر نائٹ میں راک سٹار ایکٹر فیصل منیر، اعجاز لال، ندیم ملک، رمیز گوگا، نور شاہ، نعیم نجمی، عمران مغل، ساجد علی ملتانی اور فوک سنگر مشتاق احمد چینا نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا. شہریوں کے درمیان بھی ہنسی کا مقابلہ کرایا گیا. مصنوعی رنگ برنگی ہنسی پر شہری لوٹ پوٹ ہو گئے. فیملی لافٹر نائٹ میں بچوں نے بھی شرکت کی. ان کا کہنا تھا کہ فیملی لافٹر نائٹ کی بدولت ان کی شام رنگین ہو گئی ہے. بہت اچھا ایونٹ، بہت انجوائے کیا ہم لوگوں نے، پوری فیملی کے ساتھ آئے ہیں. ایک لافٹر نائٹ ہوئی، بہت اعلیٰ. میں مزے کی گیم بھی ہوتی ہیں. یہ ایونٹ بہت اچھا تھا، بہت ہی مزہ آیا. کثیر تعداد موجود تھی. اختتام پر شہریوں کو انعامات سے بھی نوازا گیا. کیمرہ مین نعیم قریشی کے ساتھ وسیم شہزاد، ملتان. سینٹر آف ایکسیلنس گرلز اسکول ڈیرہ غازی خان میں اورنج ڈے کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا. طلبہ نے کلاسز کو خوبصورت کلر میں سجا دیا. ڈیرہ غازی خان کے سینٹر آف ایکسیلنس گرلز اسکول میں اورنج ڈے منایا گیا. اورنج ڈے کی مناسبت سے طلبہ کی جانب سے کلاسز کو خوبصورت طریقے سے سجایا گیا، جبکہ طلبہ نے اورنج رنگ کے لباس بھی زیب تن کر رکھے تھے. اسکول کھلے تو ایگزام اسٹڈی کا پریشر بہت زیادہ تھا، تو ہمارے محترمہ پرنسپل صاحبہ جو ہیں انہوں نے ہماری تفریح کے لیے اسکول میں اورنج ڈے کا اہتمام کیا، جس کے لیے ہم تہ دل سے ان کے شکر گزار ہیں. آفٹر ری اوپننگ دا اسکولس وی ور ویری بزی ان آور ایگزامز اینڈ دا اسٹڈی واز ویری ٹف. So our principal organized an event of Orange Day and we are very thankful to her. پرنسپل سینٹر آف ایکسیلنس گرلز شبانہ افرین کا کہنا تھا کہ نصابی سرگرمیوں کے ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی ضروری ہیں. بوریت کو ختم کرنے کے لیے ہم نے بچوں کو ایک ڈے دیا کہ وہ اپنا سیلیبریٹ کریں اورنج ڈے کے حوالے سے. نصابی سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ غیر نصابی سرگرمیاں بھی بچوں کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، کیونکہ وہ ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ذوق و شوق سے یہ ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور بہت زیادہ پرمسرت نظر آ رہے ہیں. اسکول پرنسپل نے بچوں اور سٹاف کے ساتھ اورنج ڈے کے حوالے سے کیک بھی کاٹا اور دوسرے کو بھی کھلایا. ڈیرہ غازی خان کے گرلز سینٹر آف ایکسیلنس میں اورنج ڈے کو بھرپور طریقے سے منایا گیا. اسٹوڈنٹس کی جانب سے جہاں رنگ برنگے لباس زیب تن کیے گئے تھے، وہیں کلاس رومز کو بھی بھرپور طریقے سے ڈیکوریٹ کیا گیا. کیمرہ مین ریحان علی کے ساتھ عاشر اشفاق، روہی، ڈیرہ غازی خان.